इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस ने विधानसभा समन्वयक की सूची जारी कर दी है। बता दें कि कांग्रेस ने कुल 80 विधानसभा समन्वयकों की सूची जारी की है, जहां कांग्रेस ने लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा में जीत की रणनीति बनाई है। लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा में बनाए गए सभी समन्वयक कांग्रेस को मजबूत करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में लगातार भ्रमण करेंगे, जहां सपा कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत रिश्ते बनाए जाएंगे। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन यूपी में कांग्रेस को 17 लोकसभा सीटें मिली हैं, जहां कांग्रेस ने कुल 80 विधानसभा समन्वयकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा में जीत की रणनीति बनाई है, जहां लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा में समन्वयक बनाए गए हैं। सभी समन्वयक कांग्रेस को मजबूत करेंगे, विधानसभा क्षेत्र में लगातार भ्रमण करेंगे और सपा कार्यकर्ताओं के बीच जाकर मजबूत रिश्ते बनाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रशांत राव लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जी प्रशांत जी, कांग्रेस ने 80 विधानसभा समन्वयकों की सूची जारी की है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है, उसी क्रम में आज जो 17 लोकसभा सीटें यहाँ उत्तर प्रदेश में मिली हैं कांग्रेस पार्टी को, उन्हीं क्षेत्रों में जहां विधानसभा संयोजक आज नियुक्त किए गए हैं। ये सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में अब तक की खबर है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अपने संगठन को देख रही है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से मजबूत किया जाए, उसको लेकर यहाँ काम कर रहे हैं। और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये जो समन्वयक नियुक्त किए गए हैं, इनके ऊपर जीत का जो है एक तरीके से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है और इसको लेकर लगातार समन्वयकों को नियुक्त करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी चाह रही है ताकि उत्तर प्रदेश में 2024 का चुनाव किस तरीके से जीता जा सके। साथ ही जो ये समन्वयक हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए वहां अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास यहाँ पर 63 सीटें हैं, तो कांग्रेस के पास यहाँ 17 सीटें हैं। यह भी माना जा रहा है कि इन समन्वयकों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी कुछ छोटे दलों को भी अपने साथ शामिल करेगी ताकि उन्हें सीटें दे सके। या समाजवादी पार्टी की स्थिति कहां मजबूत है, इस बात को लेकर भी ये जो समन्वयक हैं वो भी ध्यान रखेंगे ताकि पार्टी आलाकमान को समय से ये डिटेल भेज पाए और जीत को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित कर पाए। इस विषय को लेकर खास ध्यान रखा जा रहा है। जी, पहले तो सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी, लेकिन सहमति बनते ही सीधा समन्वयक जारी कर दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से कयास थे वो पूरे हो गए हैं। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 63 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को यहां पर 17 सीटें मिले हैं। कांग्रेस जिन सीटों पे लड़ेगी वहां उन्होंने अपने जो प्रत्याशियों की नाम की घोषणा भली ना की हो, लेकिन राहुल गांधी की जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस न्याय यात्रा निकल रही, इसके बाद प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। यह जो समन्वयक बनाए गए हैं, ये पार्टी आलाकमान को यहाँ दावेदारों की सूची भेजेंगे, किस विधानसभा में कौन सा वोट है और किस जाति धर्म के व्यक्ति को यहाँ पर टिकट दिया जा सके। स्थानीय आधार पर कांग्रेस का कौन सा कैडर कार्यकर्ता है जिसको यहाँ पर चुनाव में उतारा जा सके, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, तो ऐसे में कौन सा दावेदार समाजवादी पार्टी को अपने समाजवादी पार्टी के जो वोट हैं उनको अपने पाले में ला सके, इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा। और जो समन्वयक बनाए गए हैं, माना जा रहा है कि इनको लखनऊ में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उसको देखते हुए ये लोग मजबूती से अपने क्षेत्रों में जाए, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव करें। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मजबूत संबंध बनाए, उनसे रणनीति जाने कि बूथ स्तर पर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकती है, किस पार्टी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे जिम्मेदारी दी जाए ताकि चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी उथल पुथल ना हो या जो आपसी मनमुटाव हो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में वह ना रहे। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे समन्वयक। उसको लेकर लखनऊ में जल्द इनका प्रशिक्षण कराए जाने को लेकर भी यहाँ तैयारी चल रही है। माना जा रहा है ये जो समन्वयक हैं वो जल्द ही पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों की सूची पार्टी आलाकमान को सौंपेंगे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से तमाम दावेदारों के नाम जाएंगे, उसके बाद उस लोकसभा क्षेत्र के एक प्रत्याशी को घोषित किया जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा खत्म होने के बाद जल्द ही इन 17 सीटों पर कांग्रेस अपनी प्रत्याशी घोषित कर सकती है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, कुछ बहुजन समाज पार्टी के सांसद भी कांग्रेस के संपर्क में है या समाजवादी पार्टी के संपर्क में है, उन्हें भी स्थान दिया जा सकता है। जैसे जिस तरीके से जौनपुर के सांसद यादव
लगातार जो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है उन्हें जौनपुर की सीट दी जा सकती है। कानपुर में गाजियाबाद है, इसके साथ ही झांसी है। इन सीटों पर विशेष नजर रखी जा रही। 17 सीटों पर लगातार कांग्रेस की नजर बनी हुई है और इसी को लेकर ये लड़ने तैयार हो रही है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से सहारनपुर में कृष्णकांत शर्मा को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। सहारनपुर हालांकि इमरान मसूद का क्षेत्र है, इमरान मसूद ने फिर पार्टी में वापस कल अपने को कर लिया है, लेकिन उन्हें वो स्थान नहीं दिया गया है। कृष्णकांत शर्मा को यहाँ दिया गया है। कैराना जो शामली क्षेत्र में आता है वहां पर सोनू पठान को दिया गया है। मुजफ्फरनगर में गौरव भाटी को यहाँ स्थान दिया गया है। ये महत्वपूर्ण चेहरे हैं। सुल्तानपुर में सुरेश प्रताप सिंह को यहाँ जिम्मेदारी दी गई है। वहीं झांसी की बात की जाए तो दिनेश सिंह को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई। दिनेश सिंह कांग्रेस के संगठन से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो उनको जिम्मेदारी दी गई। बाराबंकी में धर्मेंद्र चौधरी को जिम्मेदारी दी गई। लखनऊ राजधानी से जुड़ी हुई है, लोकसभा की सीट है, वहां धर्मेंद्र चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही कैसरगंज की बात की जाए ब्रजेश सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। समन्वयक बनाए गए हैं। समन्वयकों की नाम है, ये सभी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। प्रशांत जी, समन्वयकों की सूची जारी होने के बाद उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी सरगर्मी तेज हो गई है, तो क्या लगता है दोनों गठबंधन की दोनों पार्टियां कब तक उम्मीदवारों की घोषणा, उनके नामों की घोषणा कर सकती हैं? देखिए, जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी, क्योंकि पूर्व में जिस तरीके से देखा गया कांग्रेस पार्टी ऐन वक्त पे अपने प्रत्याशी की घोषणा करती है। ऐसे में जो नामित प्रत्याशी होता है वह क्षेत्र में जनता के बीच उतना संपर्क स्थापित नहीं कर पाता है, जिस कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव रहे हो, विधानसभा के चुनाव रहे हो या अन्य चुनाव रहे। इस बार कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अविनाश पांडे को यहाँ प्रभारी बनाया गया है, अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश में नई रणनीति रखना चाह रहे हैं ताकि जल्द प्रत्याशियों के नाम घोषित हो जाए और उस क्षेत्र में जाकर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें और क्षेत्र की जनता भी अपने प्रत्याशी को पहचाने। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, तो ऐसे में कांग्रेस का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही बैठक करके यहाँ समन्वय स्थापित कर पाए और एक मजबूती के साथ रणनीति बनाते हुए हर बूथ पर मजबूती से चुनाव लड़ा जाए। इस विषय को लेकर लगातार यहाँ पर मंथन जारी है और माना जा रहा है कि सबसे पहले ये जो समन्वयक बनाए गए हैं, यह लोग पार्टी आला कमान को संभावित प्रत्याशियों की सूची भेजेंगे। इसके साथ ही जाति आंकड़े हैं, धार्मिक आंकड़े हैं, क्षेत्र के हैं और चुनावी मुद्दे हैं। साथ ही साथ यह भी देखा जाएगा पार्टी का कौन सा वरिष्ठ कार्यकर्ता है जो जिताऊ है, जो पार्टी कार्यकर्ताओं में एक अच्छी पहचान रखता हो, क्षेत्र के मुद्दों के हिसाब से वो खांचे में फिट बैठे। तो तमाम चीजें हैं जो ये समन्वयक काम करेंगे। उसी के आधार पर पार्टी को जो लिस्ट भेजी जाएगी उसमें नामों पर सहमति बनेगी। लेकिन एक पेश हुआ है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया भी इस मामले में इन्वॉल्व है, क्योंकि समाजवादी गठबंधन में शामिल है, तो ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जाए ताकि समाजवादी पार्टी का वोट कांग्रेस में ट्रांसफर हो जाए। तो ये थोड़ा मंथन अभी लंबा चलेगा कांग्रेस पार्टी में, उसके बाद ही यहाँ प्रत्याशी की घोषणा हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग के उत्तर प्रदेश आने की सूचना मिल रही है कि जल्द ही चुनाव आयोग 29 तारीख को यहाँ पर उत्तर प्रदेश का दौरा करेगा और उसके बाद अन्य जगह की जो तैयारियां हैं वो देखी जाएंगी और कयास लगाया जा रहा है कि 14 मार्च से 15 मार्च के बीच में आचार संहिता लागू हो जाएगी। उससे पहले कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ पर अपने प्रत्याशी की घोषणा करती है तो प्रत्याशी को एक लंबी तैयारी करने का मौका मिलेगा। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे मुलाकात करने का टाइम मिलेगा। लोकसभा क्षेत्र के, विधानसभा क्षेत्रों में, गांवों में जाकर दौरा करने को लेकर पार्टी की विचारधारा, वादे और अन्य जो नीतियां हैं वो गिनाने का काम करें। जिस तरीके से अगर पार्टी अपना पुराना ढर्रा अपनाती है तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी बड़ी डिफीट खाएगी। लेकिन ये समन्वयक घोषित करके कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीति शुरू कर दी है कि ये समन्वयक अपने क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, बूथ स्तर पर किस तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से संबंध मजबूत करके वहां जीत की रणनीति बनाई जाए। जी बिल्कुल। बहुत जो पार्टी पहले अपना उम्मीदवार उतारेगी उसे जनसंपर्क में उतना ही फायदा मिलेगा। बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका अहम जानकारी के लिए।